हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ओपिनियन। तो बात करने वाली हूँ मैं कल रात को फिर से हुई है लप्पू और लप्पी की लाइव। आप सब लोगों को पता होगा कि कल जो है वो छोटे राजकुमार की वाइफ का बर्थडे था। तो लप्पू ने कल ही एकदम लाइव पे लाइव की, परसों भी किया। उसको ऐसा लग रहा था कि वो जो बर्थडे का जो ब्लॉग है वो रात तक आएगा, क्योंकि वो 11 बजे दिन में ब्लॉग अपलोड करता है। तो उसको लगा होगा कि शायद अब तो फंक्शन खत्म हो गया, वो 11 बजे रात को ब्लॉग अपलोड कर देगा। लेकिन वहाँ पे जो व्यूज़ है या फिर वहाँ पे जो इंगेजमेंट होती है उसको कम करने के लिए लप्पू और लप्पी ने अपनी लाइव बैठा ली थी। हालांकि लाइव के 30-35 मिनट के बाद उन्होंने अपने जो साड़ी का प्रचार प्रचार है वो करना शुरू कर दिया था। तो इन सारे टॉपिक में मैं डिटेल में बात करूंगी, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो, और ज़्यादा अच्छी लगी है तो आप शेयर भी कर सकते हो। तो शुरू करती हूँ मैं अपना आज का रिएक्शन पॉडकास्ट वीडियो। तो लप्पू और लप्पी लाइव में आए हुए थे। हालांकि जो फालतू की बकवास थी, जो शुरू का टाइमिंग था, जो 30-35 मिनट्स के अराउंड जो बातें हुई हैं उसमें लप्पी बैठी थी, और लप्पी ने जो है अपनी सासू माँ को भी टारगेट किया है। पिछले 2 लाइव से हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ बातें लेकर के अब लप्पी जानबूझ के बोल रही है या उसके मुंह से निकल जा रहा है, ये तो मुझे नहीं पता चल रहा है। क्योंकि लप्पी बहुत ही शातिर है, वो क्या करती है नहीं करती है बहुत बड़ी पता भी नहीं चलता है। तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट लोग दे भी देते हैं कि पता नहीं शायद इसके मुंह से निकल गया हो, लेकिन हर बारी ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही शातिर है। तो 30-35 मिनट लप्पी बैठी थी, उसके बाद लप्पू आया है, और लप्पू फिर अपना साड़ी और ब्लाउज लेकर के बैठ गया। पैडेड ब्लाउज थे जिसको वो दिखा रहा था, और फिर आगे वाले नहीं देखे क्योंकि मुझे उसके साड़ी के प्रमोशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत ही अजीब तरीके से वो लोग साड़ी का प्रमोशन करते हैं किसी भी टाइम साड़ी को लेकर के बैठ जाते हैं। तो लाइव में वही चीज़ें हो रही थी जब बहुत सारे लोग 1.3K के अकॉर्डिंग उनकी मतलब ऑडियंस जो लाइव थी उस टाइम वो अपना जो है लाइव लेके बैठ गए। और सेम चीज़ें हो रही थी जब उसके बाद लप्पी ने जो 30-35 मिनट तक में अपना जो बात रखा है। आज हालांकि आजकल वो अपने मन की बात, दिल की भड़ास बहुत अपनी बातें रख रही है, और सारी बात रखने के बाद वो ये बात जरूर बोल रही होती है कि नहीं मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। सारी बातों पे रिएक्शन देने के बाद लप्पी का ये स्टेटमेंट होता है कि मुझे किसी भी बात पे रिएक्ट नहीं करना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो शुरुआत की जो 30-35 मिनट थे जिसमें मुख्य बातें हुई हैं, प्रमोशन नहीं किया गया है अपने दुकान का, अपने शॉप का, तो वही मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो लप्पी ने ऐसा बोला है कि अभी जो सावन है, सावन के बाद ना धमाका होगा। तो अब देखो, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इन लोगों के पास धमाका नाम की कोई चीज़ में एक ये हो सकता है कि ये अपनी कोई पार्टी करे, पार्टी थ्रो करे, क्योंकि बहुत दिन हो गया इन्होंने पार्टी नहीं दी है। और अभी जब छोटे भाई ने अपनी वाइफ के बर्थडे के लिए पार्टी दी, अभी जाके वो नामांकन के भी पार्टी देगा, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, अन्नप्राशन की भी पार्टी वो दे सकता है। तो उनका पार्टी खराब करने के लिए शायद ये सावन के बाद कोई पार्टी रखेंगे, और तब जा करके ये फिर उसके साथ कॉन्ट्रोवर्सीज करेंगे या फिर उसकी पार्टी को खराब करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है यही उम्मीद है। रहा बच्चे का कि हाँ लप्पी प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट नहीं है, तो मुझे उसके हाव भाव से नहीं लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो इधर उधर ट्रैवल कर रही है, स्विमिंग पूल में जा करके एकदम छपाके ले लेके नहा रही है। तो प्रेग्नेंट महिला जिसके इतने कॉम्प्लिकेशंस हो, जो इतना वेट कर रही है, उनको ये सारी चीज़ें हरकतें करते हुए तो कोई भी नॉर्मल आदमी नहीं ही देख सकता है। वो लोग ज़्यादा केयरफुल होते हैं, जिनको ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उनको। अब बात करने वाली हूँ मैं लप्पू की। तो लप्पू तो बस आया था वो करने के लिए, अपने दुकान का बाजार लगाने के लिए। और लप्पी ने ये बोला है कि उसकी जो मम्मी है वो बहुत ही हाँ, असुरा पे जब उसने कमेंट किया है तो ये वाली चीज़ें उसने बोली है कि उसकी जो माँ है वो बहुत ही मतलब अच्छी है, उनको डिसेंट है बहुत वो, और वो सब कुछ कर लेती है, इसलिए उनको दिक्कत नहीं होगा। तो मतलब उनकी लप्पी की जो माता है वो सारे काम कर लेती है, बर्तन धोती है, सिलाई बुनाई झाड़ू पोछा वो सब कर लेती है, तो उनको दिक्कत नहीं होगा। तो यही वो कहना चाह रही है। जहाँ तक कि असुरा है तो असुरा कुछ भी नहीं करती है, बस वो वही चीज़ें करती है जो कैमरे पे दिख रहा होता है। जो कैमरे पे नहीं दिख रहा है वो नहीं करती, क्योंकि वो तो गटर साफ करने वाले का भी वीडियो दिखा देती है, कुछ भी कर रही है। बस वो जो वॉशरूम जाने वाला वीडियो है और जो नहाने वहाने वाला वीडियो है वही उसके वीडियो में नहीं रहता है, बाकी असुरा हर चीज़ दिखा देती है। तो लप्पी जो है यहाँ पे वो सही बोल रही है, भले ही ये चीज़ें जो है असुरा को बुरी लगेगी, बट लप्पी ऐसा बोल रही है तो वो सही ही बोल रही है कि हाँ मेरी माँ को दिक्कत नहीं है। सही बात है, अगर आप अपना काम स्वयं कर लोगे तो आप दूसरे पे डिपेंड नहीं रहोगे, दूसरे पे डिपेंड नहीं रहोगे, तो आपकी जो उम्मीद है ना दूसरे से कि मुझे करके दे, जैसे असुरा बोल रही होती है कि मेरी बहू है तो हमको चाय ला के नहीं देगी, हमको खाना ला के नहीं देगी, वो ला के। अरे आप बहू से उम्मीद कर रहे हो अच्छी बात है, बट अपने बेटे से भी तो उम्मीद कर सकते हो ना कि बेटा भी आपको ला के दे। बहू आपको सुबह में उठ के झुक झुक के प्रणाम कर रही है,
तो आप बेटे से क्यों नहीं करवाते हो प्रणाम? आपको इतना ही इज्जत चाहिए तो आप जिसको पैदा किए हो, जिसके बारे में आप बोलते रहते हो कि मैं हम पैदा किए हैं, तो आप उससे इज्जत मांगो ना, तो उससे आपको इज्जत नहीं मांगनी है। तो लप्पी यहाँ पे जो टारगेट करके बोल रही हैं, हालांकि अभी लप्पी और असुरा की बन रही है क्योंकि छोटे राजकुमार के ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं तो इनकी मच्छी पड़ी है, तो दोनों की बन रही है। और लाइन में जो है टुच्चे दीदी ने भी ज्वाइन किया था और वो उनको बोल रही थी कि हाँ आप बैंगलोर आओ, ये करो वो करो, तो उनके पास भी कोई काम धंधा नहीं है, उनको भी व्यूज़ की काफ़ी लानत पड़ी होती है। जब तक वो अपने मायके में जो बात हो रही है, मायके की कंट्रोवर्सीज को अगर वो अपने ब्लॉग में डिस्कस नहीं करती है तो उनके व्यूज नहीं आते हैं, आप जाके देख लो। और आफ्टर ऑल अभी अगर वो डिस्कस ना करे, उनके भी हस्बैंड का बर्थडे था, सब लोग इन्हें थंबनेल देख के समझ गए, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था कि अपने हस्बैंड के बर्थडे में क्या कर रही है नहीं कर रही है, क्योंकि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता है टुच्ची वाले ब्लॉग में, क्योंकि वो जब तक इस कंट्रोवर्सी में अपने ये जो परिवार वाले मुद्दे में नहीं बोलती है, कोई नहीं उनसे बात करना चाहता है। तो यही सारी बात है। लप्पी ने ये बार बार एक ही चीज को लेकर के डिस्कस कर रही है, बच्चा बच्चा बच्चा। कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोग बच्चा बच्चा कर रहे हैं, अब पता नहीं वो कमेंट करवाए जा रहे हैं, जेन्यून कमेंट है। फिर उसमें एक कमेंट बॉक्स में किसी ने बोला कि तुम्हारा पति तुमको छोड़ के भाग गया, ये सारी चीजें बोला, तो लप्पी उसको बोल रही है कि मेरा पति तो देखो मेरे साथ है, तुम्हारा ही पति छोड़ के गया होगा। देख अभी तुम्हारे साथ है क्योंकि सामने वाली जो जगत दीदी है ना, जो महिला थी, उसने लात मार दिया था, इसलिए वो तुम्हारे पास आया है, और कोई कारण नहीं है तुम्हारे पास रहने का। और दूसरी बात, लोग उसको कह रहे थे कि तुम्हारे उस टाइम में जिस लोगों ने तुम्हारा साथ दिया है उनके साथ तुम लॉयल रहना। तो लप्पी बोल रही है साथ दिया है तो अभी मुझे उस मुद्दे पे ज्यादा बात नहीं करना। तो हम सबको पता है कि लप्पी जो है बहुत ही दोगली किस्म की है। जिन लोगों ने भी उस कंट्रोवर्सी में इसका साथ दिया है ना, सिर्फ और सिर्फ लप्पू के साथ रहने के लिए, उन सब लोगों को इसने गलत ठहरा दिया है। चाहे वो ये हो भंजना हो, या फिर जो एक दो इनकी जो क्रिएटर फ्रेंड बने थे, उन लोगों सबको गलत ठहराया और ये बोला कि मुझे भड़का रहे हैं, मुझे भड़का रहे हैं। अरे ऐसा क्या तुम्हारे दिमाग है कि तुम कुछ भी सुन के भड़क जा रही हो? तो लप्पी को यहाँ पे लप्पू के साथ भी रहना था और जैसे तैसे करके सारे लोगों की नज़र में अच्छा सिंपैथी कार्ड खेलना था। तो उसने उन सब रिएक्शन मतलब क्रिएटर दोस्तों को गलत ठहराया, और आज के डेट में उनके पास कोई क्रिएटर दोस्त नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो है भमित और डिट्टो और भमित के अलावा इनके पास कोई क्रिएटर नहीं है जो, और उनके पास भी कोई कंटेंट नहीं होता है। तो ये लोग जाते हैं तो वो लोग भी उतना ज़्यादा इनको वेलकम नहीं करते क्योंकि वो अपने खुद अपने पीपी में बिजी होते हैं। और दूसरी बात, ये जाते हैं तो उनके सामान को उठा के पीपी करना, उनका कोई भी चीज़ रिवील कर देना, तो सब लोग इनको अवॉइड करते हैं क्योंकि इनकी आदत है, ये जिसके भी घर में जाते हैं, कोई भी फंक्शन हो, अगर किसी के यहाँ बच्चा हो तो उसका फेस रिवील कर देंगे। जी इंटरनेशनल जज के साथ भी इन्होंने किया था। किसी के यहाँ भी जाएंगे तो उसके फंक्शन का अगर कोई सरप्राइज वाला चीज है तो उसको रिवील कर देना, या फिर ऐसी कोई चीजें कर देना और बाद में उस चीजों को अपने लिए यूज करना और सामने वाले को जो है कंट्रोल करने की कोशिश करना। तो भमित और भुट्टो के अलावा इनके पास अब कोई फ्रेंड नहीं है जिनके पास हो जाए। और भमित भुट्टो के भी व्यूज आप देख सकते हो, पूरे 24 घंटे में इनको 12 के 13 के व्यूज आते हैं और मिलियन में 10 लाख 12 लाख सब्सक्राइबर है और व्यूज आ रहे हैं 10,000 12,000। तो आप उनका ग्रोथ देख सकते हो चैनल का। इनके पास भी व्यूज इसलिए आते हैं कि ये किसी अपने घर में ही आजकल कॉन्ट्रोवर्सीज करना शुरू कर दिया है। कभी ये कन्यादान वाली बेटी से कॉन्ट्रोवर्सीज करते हैं, कभी अपने छोटे भाई से, और कुछ नहीं मिला तो ये रिएक्शन चैनल, और कुछ नहीं मिला तो कोई भी एक कॉमेंट उठा करके पूरा का पूरा ये लोग ब्लॉग छाप देते हैं। इनको कंट्रोवर्सीज करके ही वीडियोस में व्यूज आते हैं और कुछ करके नहीं आते हैं, चाहे वो माता जी के वीडियो हो, चाहे वो लप्पू लप्पू की वीडियोस हो। हाँ फिलहाल जो छोटा राजकुमार है उसके अच्छे व्यूज आ रहे हैं, वो अच्छी चीजें दिखा रहे हैं, नई जगह पे गया है तो लोग इंटरेस्टेड है, और अगर वो अच्छी अच्छी चीजें दिखाएगा तो लोग देखना चाहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो, ये रिएक्शन जेन्यून लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर आप नहीं एग्री कर रहे हो, आपको कुछ और इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हम लोग इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे कमेंट बॉक्स में। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।